circuits. Now we will discuss load line analysis. अच्छा, एक कर्व होगी आपकी इंस्ट्रूमेंट की कर्व, जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, एक उसकी कर्व होगी, और एक कर्व आपकी आएगी या लाइन कह लें आप आएगी, वो सर्किट से आएगी. जैसे आप इस ग्राफ में आप देखें कि इस ग्राफ के अंदर दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं. एक आपको डायोड की लाइन नजर आ रही है, ठीक है, वो जो डायोड का ग्राफ है, और दूसरी आपको लोड लाइन नजर आ रही है. अब लोड लाइन कैसे बनती है, देखें, इसको हम प्लॉट करते हैं. एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, और वाई एक्सिस पे क्या है, करंट. अच्छा, जब करंट जीरो होता है तो कितने वोल्ट आते हैं स्विच के अक्रॉस? सप्लाई वोल्ट. कितने आते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज, सप्लाई वोल्ट. तो ये सप्लाई वोल्ट आपके आ जाएंगे 12 वोल्ट है, जितने भी हैं वीसीसी. और जब स्विच कंडक्ट कर रहा होता है तो वो फुल शॉर्ट होता है, और उसके अक्रॉस कितने होते हैं? 0 वोल्ट. और करंट क्या होता है? मैक्सिमम. मैक्सिमम करंट क्या होगा? सर्किट का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट की रेजिस्टेंस. ऐसे ही होगा ना, सर्किट ओहम्स लॉ, V ओवर R. तो यहां पे आप कर दोगे V ओवर R, सर्किट का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट की रेजिस्टेंस. ये इसके मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. इसके दरमियान आपके सर्किट ने चलना है. यहां पे चल सकता है, 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 किसी भी पॉइंट के ऊपर. अब आपने किस पॉइंट के ऊपर चलाना है, वो आपके जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो आपका डिवाइस होगा, उसकी कर्व जहां पे इसको टच करेगी, जैसे यहां पे टच अगर करी तो ये आपका क्यू पॉइंट है. इसी तरह ट्रांजिस्टर्स में यूं होता है. तो जहां पे आपकी ट्रांजिस्टर की कर्व इस लोड लाइन को टच करेगी, वो आपका क्या होगा? ऑपरेटिंग पॉइंट. ठीक है, इसको हम कहते हैं लोड लाइन एनालिसिस. The load line plots all the possible combinations of diode current and diode voltage for a given circuit. The maximum current is E over R, supply voltage over supply resistance. Ohm's law, simple. I is equal to V over R. V इसमें क्या है? E. तो देखें, इसका y axis जो है वो क्या है, इसके अंदर y axis इसमें क्या है? E over R. और x एक्सिस पे देखें, जब करंट जीरो होता है, इसका मतलब आपका स्विच ओपन है, तो कितने वोल्ट आ रहे होते हैं? पूरे सप्लाई वोल्ट आ रहे होते हैं मैक्सिमम. तो वो ये देखें यहाँ पे E प्लॉट किया. तो ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम. अब इसमें झूला लेना है आपके सर्किट ने, यानी इस लाइन के ऊपर स्लाइड करना है. क्या करना है? स्लाइड करना है. ओके. और किस पॉइंट के ऊपर होगा? जहां पे आपका डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक इसको टच कर रही होगी, वहां पे वो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होगा. The maximum ID equals U over R and the maximum VD equals E. The point where the load line and the characteristic curve intersect is the Q point, which identifies VD and ID for a particular diode in a given circuit. अच्छा, अब ये सवाल है सिंपल सा. देखें, ये एक डायोड आपके सामने सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन में, ये आपकी बैटरी लगी हुई है. अच्छा, अब ये सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम डायोड है तो 0.3 वोल्ट है. कुछ चीजें इसमें रिपीट हो रही हैं, आपका प्रीवियस नॉलेज. ठीक है, VD इज 0.7 वोल्ट और VR क्या है? VR इज इक्वल टू E माइनस VD. देखें, VR R पे कितना वोल्टेज आएगा? V माइनस V, जो 0.7 वोल्ट है, जो ड्रॉप है, ये देखें ना, ये टोटल आप इस पे वो लगा लें, किरचॉफ करंट लॉ, E इज इक्वल टू VD प्लस VR. तो VR इज इक्वल टू E माइनस VD, सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ. अच्छा, जर्मेनियम डायोड कितना? 0.3 वोल्ट, VD इज 0.7, तो आपकी VR क्या होगा? E माइनस VD. और करंट क्या होगा आपका? करंट आपका होगा E माइनस VD ओवर R. अगर तो आइडियल डायोड है तो डायोड शॉर्ट है, तो फिर E ओवर R है. लेकिन चूंकि ये आइडियल नहीं है, ये VD है, तो E माइनस VD ओवर R विल बी योर करंट. ये हम इससे पहले कर चुके हैं. अच्छा जी, रिवर्स बायस क्या होता है कि जी रिवर्स बायस में आपका जो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो ये आपका जो डायोड है ये ओपन होता है, और आपको फुल वोल्टेज जो अच्छा, इस केस में देखें, करंट जीरो होगा. डायोड अगर ओपन होगा तो करंट क्या होगा? जीरो. जब करंट जीरो होगा तो V इज इक्वल टू IR. तो जो आपको आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी? जीरो. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. देखें, इसमें थोड़ा सा इसको एनालाइज करें. स्विच के क्रॉस आपको वोल्टेज सप्लाई मिलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज क्या मिलेगा? जीरो. क्योंकि V इज इक्वल टू IR, I जीरो है, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो. अच्छा जी, आगे चलते हैं. क्वेश्चन आ गया जी, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है कि जिसमें देखें दो पैरेलल डायोड्स दिए गए हैं आपको. ठीक है, अब ये सिंपल है, करंट निकालना है आपने. करंट जो है देखें यहाँ पे इस नोड पे कितना वोल्टेज है? दोनों सेम डायोड है, तो ये 0.7 वोल्ट यहाँ पर आ जाएंगे. देखें 0.7, तो ये करंट हो जाएगा 10 माइनस 0.7 ओवर 0.33 किलो ओम. वो करंट आपका टोटल आ जाएगा. अच्छा, वो करंट क्या होगा कि R से गुजर के आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा.
चूंकि डायोड सेम है, सिमिलर है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप करंट वो निकाला है E माइनस वी डी ओवर आर 28 मिली एम्पेयर, जो कि आगे जाके हाफ हो जाएगा, यानी 14 मिली एम्प्स हर एक से गुजरेगा, और फिर हर एक से गुजरने के बाद दोबारा 28 हो जाएगा सोर्स पे जाते वक्त, ठीक है। दो ऐसे जैसे एक नहर आई, दो हिस्सों में तकसीम हुई, फिर वापस एक नहर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, ओके। अच्छा जी, ये भी हम कर चुके हैं इससे पहले, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसकी आउटपुट, इसमें प्रीवियस थोड़ा सा रिवीजन है आपकी, ठीक है, आपके जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। फिर उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज, इस पे भी हमने लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कशन की थी कि जब आपका डायोड रिवर्स बायस होता है तो उसके क्रॉस कितना पीक आता है, ठीक है। जो रेगुलर 4 डायोड वाला फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें सप्लाई के बराबर है Vm, और जो सेंटर टैप था उसमें डबल था, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है इसको डिटेल में। फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। अच्छा, हाफ वेव में क्या होती है, वीपी ओवर पाए, आउटपुट की एवरेज वैल्यू। फुल वेव में क्या होती है, 2 वीपी ओवर पाए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ये अपने ध्यान में रखना है। और ये सारा हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं फुल, और ये सेंटर टैप वाली भी हम लास्टली डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, ये उसकी समरी है। अच्छा, आइडियल डायोड के साथ जनाब ये आपके आउटपुट आएगी, लेकिन अगर आपका रियलिस्टिक डायोड है जिसमें 0.7 का ड्रॉप भी होता है तो उसमें आपने उसको ड्रॉप करना है। अच्छा, तो जनाब ये देखें, इसमें 0.318 Vm माइनस 0.7 क्या आ रहा है, ये हावी रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है ना, तो उसका 0.7 माइनस कर रहा है। फुल वेव जो होता है ना ब्रिज, उसमें दो आ जाते हैं, D1 D2 D3 D4, तो दो आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आउटपुट, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.4 आपने माइनस करना है। तो ये देखें 2 इंटू 0.7। और जब आपका सेंटर टैप आता है उसमें एक ही होता है, उसमें आपने देखा कि दो डायोड लगे होते हैं, पॉजिटिव में एक कंडक्ट करता है और नेगेटिव में दूसरा करता है, तो उसमें भी 0.7 माइनस होगा, ठीक है बेटा। दिस इज द समरी ऑफ योर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, ओके। अच्छा, ये प्रीवियस ही है जो हम अब आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब हम आज का जो मेन टॉपिक है क्लिपर्स की तरफ आते हैं। अच्छा, आपकी इनपुट वेव है जनाब इस तरह की स्केयर वेव है, और आपको जनाब इस वेव को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस डायोड हो जाएगा, और आउटपुट पे आपको आउटपुट इस तरह की मिल जाएगी पॉजिटिव साइकिल में। नेगेटिव साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, और आउटपुट क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीरो। तो ये देखें आपका, इसको हम कहेंगे नेगेटिव क्लिपर, ये आपका क्या है, नेगेटिव क्लिपर। अच्छा, द डायोड इन अ सीरीज क्लिपर क्लिप्स एनी वोल्टेज दैट डज नॉट फॉरवर्ड बायस इट, अ रिवर्स बायसिंग पोलैरिटी या फॉरवर्ड बायसिंग पोलैरिटी लेस देन 0.7 वोल्ट। अच्छा, अब इसमें आप आ जाएं, नीचे वाली वेव हम इस पे अप्लाई करते हैं, ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। ये सर्किट को दें इनपुट के तौर पे, तो अब इसकी जो आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट क्या आएगी जी, पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल क्लिप हो जाएगा। क्यों, डायोड आपका क्या है, रिवर्स बाइस्ड है। तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, क्लिपर सर्किट, ओके। अच्छा, सीरीज क्लिपर सर्किट इसको बोलते हैं, जैसे ये बाइस्ड सीरीज क्लिपर है। अब जैसे इसमें हमने यहाँ पे इसको जो आपका डायोड है इसको मैंने सपोर्ट कर दिया, यानी इसको मैंने फर्दर इन्हांस कर दिया, इसकी जो बाइसिंग है उसमें मैंने एक बैटरी लगा दी है डायोड के साथ, और इसका प्लस माइनस जरा नोट करें किधर है, इसके एनोड पे मैंने प्लस जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये इनहेंस हो गई है, इसकी अब देखिए कंडक्शन इसकी इनहेंस हो गई। तो अब अगर मैंने ये इसकी इनपुट दी है 20 वोल्ट से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पॉजिटिव साइकिल में तो इसे करेगा ही करेगा, लेकिन अब ये उससे पीछे भी कंडक्शन कर देगा, ठीक है। क्यों, मैंने इसको 5 वोल्ट सपोर्ट कर दिया, तो ये आप ये देखें इसकी कंडक्शन बढ़ गई है, यहाँ पे इसकी कंडक्शन आगे यहाँ तक चली गई है, यानी आगे नेगेटिव साइकिल में जब -5 वोल्ट भी आ जाएगा ना, -1 वोल्ट, -2, -3, -4, -5, ये तब भी चल रहा होगा। क्यों, उस बैटरी की वजह से जो मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ लगा दी है, ठीक है, उसकी वजह से ये तब भी चल रहा होगा, ये नेगेटिव साइकिल में भी चल रहा होगा। अगर ये बैटरी ना होती तो फिर क्या होना था, फिर सिंपल 20 पे आनी थी आउटपुट, आगे क्लिप हो जानी थी, ऐसे होना था ना। लेकिन इसमें मैंने एक बैटरी लगा दी जो इसको सपोर्ट कर रही है, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो आपकी आउटपुट है वो आपको ज़्यादा मिल गई है, ठीक है। तो इसमें जो आप देखेंगे जो आउटपुट आपकी आ रही है ये यहाँ से जीरो से भी पीछे से शुरू हो रही है और आगे अपने जो 180 डिग्री है उससे भी आगे तक जा रही है। इसकी समझ आ गई। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बैटरी 5 वोल्ट की वजह से, राइट। अच्छा जी, ये पैरेलल क्लिपर है, ये भी मैंने आपको इससे पहले यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया करके। अब इसमें अगर मैंने डायोड के क्रॉस आउटपुट लेनी है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल में इसने शॉर्ट हो जाना है, पॉजिटिव साइकिल में इसने शॉर्ट हो जाना है और आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, जीरो, बिकॉज हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये डायोड क्या है, आइडियल है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये इस पे वोल्टेज अप्लाई किया स्क्वायर वेव, तो पॉजिटिव साइकिल में मुझे 0 मिला और नेगेटिव साइकिल में मुझे आउटपुट इसके क्रॉस मिल रही है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में ये ओपन है, ये ओपन है, तो वो वोल्टेज मेरे पास आएंगे। तो अगर मैंने कोई सर्किट आगे ड्राइव करना है तो वो इससे आगे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको इस तरह की आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। तो ये आपका जो है पॉजिटिव क्लिपर है, ठीक है। पैरेलल क्लिपर भी इसको कहते हैं। द डायोड इन द पैरेलल क्लिप्स सर्किट क्लिप्स एनी वोल्टेज दैट फॉरवर्ड बायसेस इट। डीसी बायसिंग कैन बी एडेड टू इन सीरीज। अब ये देखें, डीसी बायसिंग कैन बी एडेड इन सीरीज विद द डायोड टू चेंज द क्लिपिंग लेवल। अगर आपने क्लिपिंग का लेवल चेंज करना है तो आप उसमें डीसी बायस ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम ये करते हैं सीरीज क्लिपर्स जो कि आइडियल डायोड्स के साथ हैं। पहले वाला सर्किट तुमने कर लिया तो सिंपल क्लियर है ना, पॉजिटिव माइनस दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव क्लिपर है आपका, ठीक है। ये वाली कंडक्शन हो रही है। नेक्स्ट आते हैं जी, नीचे देखते हैं हम, अगर मैं इसमें बाइसिंग ऐड कर देता हूँ, यानी इसमें मैं अगर सप्लाई लगाता हूँ और माइनस इसके लगा रहा हूँ मैं कैथोड के साथ, माइनस लगा रहा हूँ कैथोड के साथ, स्टिल ये सपोर्ट ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। तो देखें आपकी कंडक्शन आगे बढ़ गई है नेगेटिव की, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा कंडक्ट करेगा ये, इसकी वजह से ये जो आपने इसमें बाइसिंग ऐड कर दी ना, अब ये ज्यादा कंडक्ट, आपने सपोर्ट किया ना इसको, तो ज्यादा आउटपुट आएगी। और अगर आप इसको अपोज कर दें तो ये देखें वो कम हो गई है। ये वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था कि आपने क्लिप जो किया है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि उस जो क्लिप्ड अमाउंट है उसको उतने रखना है या बढ़ाना है या कम करना है, तो आप यहां से करेंगे। ओके, इसी तरीके से आप आते हैं नेगेटिव क्लिपर की तरह। ये देखें, ये आपका नेगेटिव क्लिपर है जो कि पॉजिटिव साइकिल को जाने दे रहा है, नेगेटिव को उड़ा के रख दिया इसने। ओके, जीरो आउटपुट दे दी, राइट। अब आप इसके अंदर घुस रहे हैं, यार मैं चाहता हूं इसको बढ़ा दूं, तो फिर क्या करोगे, बाइसिंग इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको अपोजिंग बाइस कर दिया आपने तो ये कम हो गई, और यहाँ पे सपोर्टिंग बाइस कर दिया तो इसकी आउटपुट बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये जो आपका जो क्लिपर्स हैं ये हो गए हमारे जनाब सीरीज वाले। आप पैरेलल क्लिपर भी देख लेते हैं। सिंपल पैरेलल क्लिपर जो है आपका, ये देखें, ये पैरेलल क्लिपर, पहला सर्किट आ गया, आपने इनपुट दी और आपको आउटपुट क्या होगी, ये पॉजिटिव क्लिपर है ना, पहला पॉजिटिव आपका चॉप हो गया, ठीक है, और नेगेटिव ऐसे आ गया। अब आप चाहती हो कि जो चॉप हो रहा है इसकी जगह आपको कोई वोल्टेज मिल जाए, तो वो सप्लाई आप लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा आपने, ये V लगा दी सप्लाई V, तो ये देखें ये आपको V वोल्ट मिल जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक V तक जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद ये आगे ये देखे ना, ये डायोड कब होगा आपका फॉरवर्ड बाइस्ड, जब इसका एनोड कैथोड से मोर पॉजिटिव होगा, यानी जब ये वोल्टेज इतना हाई हो जाएगा V या V से बड़ा, फिर इसकी जिसको कहते हैं ना कि इसने हो जाना है, फ्लैट हो जाना है, अदरवाइज ये कंडक्ट कर रहा होगा, यानी ये आउटपुट दे रहा होगा, कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, रिवर्स बाइस होगा और ये आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी जिसको कहते हैं ना कि आप चॉप हो गए, फर्दर चॉप हो गई इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप इसको, इसकी पोलैरिटी अगर ऑपोजिट कर दें यहाँ पे, तो ये आप देखें कि आपने इसको फर्दर सपोर्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा कि ये पॉजिटिव साइकिल में ये रहेगा, कंडक्शन ही करता रहेगा, और ये कब जाके रिवर्स बाइस होगा, जब ऊपर वाले जो नेगेटिव है इस नेगेटिव से ज्यादा होंगे। ये देखें, ये यहाँ से जब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी ना सप्लाई, फिर जाके इसने रिवर्स होना है और फिर इसने वो अपनी आउटपुट साइन वेव निकालनी है, अदरवाइज इसने शॉर्ट ही रहना है। और शॉर्ट जब होगा तो कितने आउटपुट आएंगे, -V, क्योंकि प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, ठीक है। तो आपके आउटपुट क्या आएगी, -V, ये वाली जो -V, ये माइनस क्यों आ रही है, माइनस इसलिए आ रही है क्योंकि आप मेजर इस तरह कर रहे हो ना, प्लस और माइनस इस तरह मेजर कर रहे हो ना, प्लस माइनस, ठीक है। और ये लगी किस तरह, ये ऑपोजिट लगी है, माइनस प्लस, ठीक है। तो इसलिए ये आपको -V आ रही है। और ये कैसे आ गई, ये इस वजह से आ गई कि डायोड रिवर्स बाइस हो गया। अब ये इतनी नेगेटिव हो गई है पोलैरिटी कि इसका एनोड इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया, इसके अब ये ओपन हो गया, तो जो भी इनपुट थी अब वो आउटपुट आगे आनी शुरू हो गई है। ओके, अच्छा, अब अगर मैं एंटी पैरेलल लगा दूं, क्या कहते हैं इसको, एंटी पैरेलल या इनवर्स पैरेलल भी कुछ बुक्स में कहते हैं। अब जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो क्या होगा, यानी पॉजिटिव साइकिल में ये V1 दे रहा होगा और नेगेटिव साइकिल में ये -V2 दे रहा होगा। V2 नहीं देगा, -V2 देगा, बिकॉज वो लगी उल्टी है ना, उसके प्लस नीचे माइनस ऊपर है। और अब मेजर कैसे कर रहे हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ये देखें आपका V1 यहां पे जाके चॉप हो गया और ये आगे यहां पे V2 पे जाके चॉप हो गया, ठीक है।
तो ये आपका जनाब सर्किट आ गया V1 और आगे आ गया V2, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लें कि इसकी जो आपकी इनपुट आपने दी तो ये आपको इस तरह की आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं जी हम यहाँ पे आपका जो ये जो आपका किस कहते हैं नेगेटिव क्लिपर है, पैरेलल क्लिपर है, इसमें आ जाएं तो ये रेजिस्टेंस है और इसमें देखें ये पॉजिटिव साइकिल में रिवर्स बायस होगा। जब रिवर्स बायस होगा तो जो इनपुट वोल्टेज आएंगे वही आउटपुट पे आएंगे। नेगेटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कितने वोल्ट आपके पास आएंगे? आइडियल के केस में जीरो। हाँ, अगर आपको कोई वोल्ट चाहिए तो वो बैटरी आप लगाओगे इधर, ओके। तो ये देखें अगर आपको यहाँ पे चाहिए माइनस वोल्ट चाहिए तो ये देखें ये आप माइनस आपको चाहिए तो ये आपको ये मिल रहे हैं यहाँ पे माइनस, आपने एक बैटरी बाइसिंग कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कट हो गया है? यहाँ इसलिए कट हो गया कि आपका जो डायोड है वो फुल फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वो फ्लैट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये रिवर्स बाइस है। और यहाँ पे आ जाए इस तरफ, इस केस के अंदर देखें, इस केस के अंदर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर आप देखें कि इसमें यहाँ ये सारा जो है ना ये डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस्ड रहता है। ये रिवर्स बाइस कब जाके हो रहा है? जब ये पीक, ये वाली जो कैथोड की पॉजिटिव है, जब ये ज्यादा हो रही है अपने एनोड की पॉजिटिव से, तब जाकर रिवर्स हो रहा है, अदरवाइज ये कंडक्ट करी जा रहा है। तो ये देखें आपका ये इतने से साइकिल में ये रिवर्स है, अदरवाइज ये फॉरवर्ड बाइस्ड ही रहता है। तो फॉरवर्ड बाइस्ड रहेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो क्या आएंगे? जीरो, ओके। तो ये हमारा जनाब है पैरेलल क्लिपर सर्किट। तो ये आपका क्लिपिंग सर्किट्स की एक समरी है, पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। क्लैंपर्स, क्लैंपर क्या करता है? ये था जनाब क्लैंपर सर्किट, जिसमें मैं आपको कह रहा था कि यू विल नीड अ कैपेसिटर। क्या चाहिए आपको? कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर का क्या काम होता है? चार्ज स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को एनर्जी में स्टोर करता है और वोल्टेज की फॉर्म में, इंडक्टर करंट की फॉर्म में करता है, ठीक है। अ डायोड एंड कैपेसिटर कैन बी कंबाइंड टू क्लैंप एन एसी सिग्नल टू अ स्पेसिफाइड डीसी लेवल, यानी उसमें हम डीसी लेवल ऐड कर सकते हैं, उसको ऊपर भी कर सकते हैं और उसको नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा डीसी ऐड किया, पॉजिटिव ऐड किया तो ऊपर चली जाएगी और नेगेटिव डीसी ऐड किया तो वो नीचे, यानी एक साइन वेव है फॉर एग्जांपल, ये यूं है, मैं उसको ऊपर से दबा दूं, यानी उसको मैं नेगेटिव भी तो कर सकता हूं ना, बाइसिंग उसकी, नेगेटिव अगर बाइस कर दूं वो नीचे चली जाएगी और पॉजिटिव भी कर सकता हूं, ऊपर भी उठा सकता हूं, ओके। तो क्लैंप करना, क्या कहेंगे इसको हम? क्लैंप करना, क्लैंपर सर्किट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? क्लिपर। क्लिपर में दो तरह का पढ़ा, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है कि डायोड सीरीज में लगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। पैरेलल में क्या है कि आउटपुट डायोड के क्रॉस ले रहे हैं, ओके, वो पैरेलल था आपका। और दोनों में सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस था। फिर हमने देखा कि यार हमने अगर उसके अंदर कंडक्शन बढ़ानी है साइकिल, तो फिर हमने बाइसिंग ऐड की सीरीज में, ठीक है। और इसी तरीके से पैरेलल में अगर हमें कोई वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो वो हमने ऐड किया, बाइसिंग की उसकी, ठीक है। तो वो सारी वेवफॉर्म्स आपके सामने। तो अब अ डायोड एंड कैपेसिटर कैन बी कंबाइंड टू क्लैंप एन एसी सिग्नल टू अ स्पेसिफाइड डीसी लेवल। अब ये सर्किट जरा एनालाइज करते हैं। पॉजिटिव ऑफ साइकिल में क्या होगा? कैपेसिटर पे अज्यूम करें कि चार्ज जीरो है, तो अच्छा, अब इस सर्किट के देखें, इस पे कैपेसिटर लगा हुआ है, डायोड है और डायोड का मुंह किस तरफ को है? नीचे को है और आउटपुट पे अगर रेजिस्टेंस लगी हुई है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? ये कैपेसिटर आपका हम अज्यूम करते हैं चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट क्या आएगी? जीरो। डायोड क्या? आइडियल, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट जीरो आएगी, क्यों? डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस्ड है, शॉर्ट है, ठीक है, जीरो आउटपुट आएगी। नेगेटिव साइकिल में क्या आउटपुट आएगी, ये जरा सोचो। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? अच्छा, ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सप्लाई के बराबर चार्ज हुआ है। तो अगर ये वी आई है तो ये चार्ज कैसे हुआ? यहाँ प्लस है लेफ्ट पे और राइट पे माइनस है। तो जब ये माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना? ऐड हो जाएंगे ना। कैपेसिटर का वोल्टेज सप्लाई के वोल्टेज में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये देखें ये सर्किट कैसे बन गया आपका। तो ये अगर आपने V अप्लाई किया था, V माइनस वी, तो ये जीरो आ गया यहाँ पे और ये नीचे चला गया। तो अब इसमें आप मुझे बताओ, इसमें कौन सा डीसी ऑफसेट ऐड हुआ है? पॉजिटिव डीसी ऑफसेट ऐड हुआ है या नेगेटिव डीसी ऑफसेट ऐड हुआ है? नेगेटिव ऐड हुआ है। कितना नेगेटिव ऐड हुआ है? -2 वोल्ट। -2 वोल्ट, जैसे मैं आपको इधर दिखा रहा था। तो ये वही वाला सर्किट जो मैंने आपको बना के दिखाया हुआ था,
शायद मैंने मिटा दिया। अच्छा, तो ये है वो सर्किट, ठीक है। ये कौन सा क्लैंपर है? नेगेटिव क्लैंपर है, जिसने नीचे उसको नेगेटिवली क्लैंप कर दिया। अच्छा, इसी सर्किट पे रहे, अगर मैं डायोड के मुंह को ऊपर कर दूं, अब क्या होगा? अब पॉजिटिव क्लैंप हो जाएगा। अब जैसे चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, जब पॉजिटिव साइड आ जाएगा माइनस प्लस, तो डबल वोल्टेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जनाब ये आपका क्लैंपर सर्किट होता है। ये देखो, ये देखो पॉजिटिव क्लैंप किया हुआ है, इसको पॉजिटिव क्लैंप, ठीक है। तो इसको अगर हम नेगेटिव साइकिल से शुरू करें तो क्या होगा? पहले ये फॉरवर्ड बायस होकर कैपेसिटर को उल्टा चार्ज कर देगा, ठीक है। और आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी? उसमें हम जूम करते हैं, उसमें आपको आउटपुट नहीं मिल रही, जीरो मिल रही है। और अगला साइकिल जब पॉजिटिव दोबारा आएगा तो फिर क्या होगा? दिस वोल्टेज प्लस दिस वाला वोल्टेज, ये डबल वोल्टेज इस पर आ जाएगा। तो अगर इस तरह की वेव फॉर्म है तो आपको यहाँ पे इसकी इससे ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिवली क्लैंप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है। इसको इस तरह से ज़हन में रखें, डायोड का मुंह किस तरह है। डायोड नीचे को है क्लैंपर सर्किट में, और क्लैंपर सर्किट की क्या निशानी है? उसमें क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये सर्किट थोड़े कंफ्यूजिंग है, बाद में कंफ्यूज करेंगे आपको क्लिपर क्लैंपर ना। तो क्लैंपर में आपने याद रखना, उसमें क्या आ जाएगा? कैपेसिटर आ जाएगा, ओके। A clamper circuit is a circuit that adds a DC level to an AC signal. Actually, the positive and negative peaks of the signals can be placed at the desired levels using the clamping circuits. As the DC level gets shifted, a clamper circuit is called ये उसका एनालिसिस का स्टेप्स बताया जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। स्टार्ट द एनालिसिस बाय एग्जामिनिंग द रिस्पांस ऑफ द पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल दैट विल फॉरवर्ड बाय द डायोड ड्यूरिंग द पीरियड दैट द डायोड इज इन द ऑन स्टेट। assume that the capacitor will charge up instantaneously। हम ये जूम करेंगे कैपेसिटर फौरन चार्ज हो गया, उसमें कोई टाइम कांस्टेंट वगैरह नहीं है, वो फौरन चार्ज हो गया, ठीक है। टू अ वोल्टेज लेवल डिटरमाइंड बाय द सराउंडिंग नेटवर्क, assume that during the period when the diode is in the off state the capacitor holds on। अच्छा, अब जब डायोड ऑफ हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो कैपेसिटर का चार्ज लीक नहीं करेगा, वो रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। थ्रू आउट द एनालिसिस मेंटेन अ कंटिन्यूअल अवेयरनेस ऑफ द लोकेशन एंड डिफाइन पोलैरिटी फॉर द वी नॉट टू इंश्योर दैट प्रॉपर लेवल्स आर ऑब्टेन्ड। चेक दैट द टोटल स्विंग ऑफ द आउटपुट मशीन्स दैट ऑफ द इनपुट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीक टू पीक आपने चेक करनी है। अगर आपने क्लैंप किया सर्किट को तो पीक टू पीक सेम रहनी चाहिए, पीक टू पीक, पीक टू पीक, ओके। पीक टू पीक वैल्यू उसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, बाइस्ड क्लैंपर सर्किट। अब देखिए मैंने बाइसिंग ऐड कर दी है इसमें, मतलब डीसी बैटरी ऐड कर दी है। द इनपुट सिग्नल कैन बी एनी टाइप ऑफ द वेवफॉर्म सच एज साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव। अच्छा, अब ये मेरे पास एक इनपुट वेव है 20 से -20 वोल्ट की। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक डीसी बाइस ऐड कर दिया है -10 वोल्ट का, -10 वोल्ट का इसमें मैंने एक नेगेटिव बैटरी ऐड कर दी है। अब अगर इसको मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मतलब इसको हम अगर नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट करते हैं, चलिए नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट करते हैं माइनस प्लस, तो अब कैपेसिटर पे कितने वोल्टेज आएंगे? ये जो प्लस इसका नीचे है ना, तो जब यहाँ इसके प्लस सामने +20 आएगा तो ये पोज करेगा, तो कैपेसिटर 10 वोल्ट पे आपका चार्ज होगा। 20 - 10, ये जो 10 है ना, ये उसके जो नेगेटिव साइकिल का 20 है उसको पोज करेगा, तो कैपेसिटर 20 - 10 यानी 10 वोल्ट पे चार्ज होगा। तो जब दूसरा पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वो 10 + 20 30 पे चला जाएगा। ये 30 और 10 के दरमियान जो है ना, ये फिर 30 और मतलब ये 10 वोल्ट ऊपर हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है। लेकिन अगर ये बैटरी ना होती तो ये 40 पे चली जानी थी, यानी 20 वोल्ट का ऑफसेट ऐड हो जाना था इसमें, ठीक है। ये 40 और 0 पे चली जानी थी ये, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लैंप। लेकिन अब मैंने एक बैटरी लगा के उसको थोड़ा रोका है, इन्हें पढ़ के रखो जरा, है। तो अब कहां तक जाएगा? 30 से -10, ठीक है। तो ये देखिए 30 से -10 के दरमियान ये स्विंग कर रही है, 30 से -10। इसकी पीक टू पीक क्या है? 40। पीक टू पीक सेम है, बात आगे समझ। क्लैंप अप हुआ है क्योंकि डायोड का मुंह भी देखें ऊपर को है, ठीक है, पॉजिटिव क्लैंप हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। बैटरी को लगा के मैंने कंट्रोल कर लिया कि भाई मैंने जितना जाने देना है, ओके। तो ये इस तरह से हम सर्किट्स भी डिज़ाइन करेंगे इसको। खैर डिज़ाइन तो आपका नेक्स्ट कोर्स के अंदर ही है, एनालिसिस तक रहेंगे हम। अच्छा जी, अब ये देखें समरी ऑफ दी क्लैंपर सर्किट्स। ये समरी हम देखते हैं जी। क्लैंपर सर्किट, ये आपका जनाब डायोड का मुंह नीचे को है
और ये उसको नेगेटिवली क्लैम्प कर रहे, देखें ये हमने डिस्कस कर लिया पीछे सर्किट। अब अगर हम इसमें बैटरी ऐड करें, ये देखें इसमें अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे मैं ज़ीरो नहीं चाह रहा, ज़ीरो से -2 आ गया ना, मैं चाह रहा हूँ 0 से -2 ना हो, मुझे सर्टन वोल्ट मिले ज़ीरो के बजाय, तो मैं उतनी बैटरी यहाँ पे लगा दूंगा। जब ये शॉर्ट होगा तो ये वोल्टेज मुझे मिल जाएंगे V, ठीक है। तो यहाँ पे देखें V1 और फिर करस्पॉन्डिंगली उतने नीचे भी कम हो जाएंगे, यानी ये इसमें से ये इतने माइनस हो जाएंगे जितना मैंने लगाया V1, यानी नीचे आ जाएगा V - V1 यहाँ तक। तो पीक टू पीक सेम रहेगी 2V, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसको फर्दर इसको सपोर्ट कर दूं, मैं कहता हूं मैं और ज़्यादा नीचे ले जाऊं और नेगेटिवली क्लैम्प, तो बैटरी की पोलैरिटी और मैं चेंज कर दूंगा। तो ये देखें आप ये और नीचे आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो आपको वोल्टेज कितने मिलेंगे, -V1, और यहाँ पे और नीचे चला जाएगा। तो इसकी पीक टू पीक कितनी रहेगी, 2V। पीक टू पीक कितनी रहनी चाहिए, 2V। क्लियर? अच्छा जी। अच्छा, अब ये देखें ये आपका कौन सा है जनाब क्लैंपर, ये आपका पॉजिटिव क्लैंपर है, ये आपके सर्किट को ऊपर उठा देगा। अब आपने कंट्रोल करना है कि नहीं भाई ऊपर इतना नहीं जाने देना, ऊपर कम जाने देना या ऊपर ज़्यादा जाने देना, तो वो आप बैटरी लगा के कंट्रोल करेंगे। तो ये देखें अब आपने यहाँ पे प्लस लगा के इसको सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये ज़्यादा ऊपर चला गया। ओके, जब ये शॉर्ट होगा तो आपको +V1 मिलेगा इसके क्रॉस, लेकिन पीक टू पीक सेम रहेगा, पीक टू पीक विल बी द सेम, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने उसको थोड़ा नीचे रोक के रखना है, ठीक है, तो ये जनाब आपने एक बैटरी लगा दी, तो जब ये आपका शॉर्ट होगा तो आपको -V मिलेगा, -V1, और यानी ये नीचे कंडक्शन के दौरान, नेगेटिव साइकिल के दौरान, और अदरवाइज आपको जो है ना ये इसमें V में ऐड हो जाएगा। तो पीक टू पीक आपका 2V ही रहेगा। पीक टू पीक क्या रहेगा, 2V, इट विल बी योर सेम, पीक टू पीक आपका सेम रहेगा। तो ये थे जनाब आपके जो क्लैंपर सर्किट्स हैं, ये उनकी समरी थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस पे हम बात करते हैं कि सर ये यूज़ कहाँ होते हैं। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ बोथ द क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यूज्ड फॉर द जनरेशन एंड शेपिंग ऑफ द वेव फॉर्म्स की है कटिंग के लिए। वो कभी आपने देखे सब्जियां काटता है वो शेफ़ आपका, बड़े मज़े मज़े से सैलड के अंदर ड्रेसिंग होती है, तो इस तरह से जो साइन वेव्स होती हैं उनके भी हम कटिंग कर सकते हैं, वेव्स के साथ खेल सकते हैं, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो यूज फॉर द जनरेशन एंड शेपिंग ऑफ वेवफॉर्म्स, यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्किट्स फ्रॉम द स्पाइक्स। स्पाइक आ रही है, हम चाहते हैं कि वो स्पाइक आगे ना जाए, तो वही क्लिपिंग कर दें आप, उसकी क्लिप सर्किट लगा के उससे कर सकते हैं आप। यूज फॉर द एम्पलीट्यूड रिस्टोरर्स, एम्पलीट्यूड रिस्टोर कर सकते हैं। ये आपने देखा कैपेसिटर लगा के उसमें हम वेव्स के अंदर एडिशन कर रहे थे। ओके, यूज एज, ये हर इसकी एप्लीकेशन की एक अलग डेप्थ है, अलग सर्किट्स हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यूज एज अ वोल्टेज लिमिटर्स के तौर पे यूज़ हो सकता है कि वोल्टेज की लिमिट यहाँ से इससे ज़्यादा ना वोल्टेज है। यूज इन दी टीवी सर्किट्स, टेलीविजन सर्किट्स में यूज़ होते हैं, एफएम ट्रांसमीटर्स में यूज़ होते हैं। ये हमने एक बनाया भी था अपने यूनिवर्सिटी के दौर में, ट्रांसमीटर रिसीवर जो है वो, ट्रांसीवर कहते हैं इसको, ट्रांसमीटर रिसीवर को क्या कहते हैं, ट्रांसीवर, ये हमने बनाया हुआ था। इस तरफ से हमने मोबाइल पे चलाया था कुछ, फिर इस तरह से सुना। अच्छा, यूज्ड एज डायरेक्ट करंट रिस्टोरर्स, क्लैंपर्स जो होते हैं, यूज टू रिमूव डिस्टॉर्शंस, यूज्ड एज वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। ये आगे हम करेंगे, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना, V को 2V करना, 2V को 3V करना, 4V करना, वोल्टेज डबलर, ट्रिपलर, और आगे इस तरह से क्वाड करके आगे चलते जाते हैं, वो आगे हम करते हैं। तो यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पलीफायर्स, यूज एज टेस्ट इक्विपमेंट, यूज एज अ बेस लाइन स्टेबलाइजर, ये उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन करते हैं जी, डिजाइन द क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट वोल्टेज, अज्यूम द डायोड्स टू बी आइडियल। डायोड आइडियल है आपके, आइडियल का मतलब है कि अगर शॉर्ट होगा तो 0 वोल्ट है, ओपन होगा तो सप्लाई है। हिंट्स, ट्राई टू अचीव अ सिग्नल, देखें ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें पहले क्लिपर आएगा फिर क्लैंपर आएगा, और इनपुट कैसी है, 3 वोल्ट पॉजिटिव साइकिल में, -10 वोल्ट है नेगेटिव साइकिल में, ये आपकी इनपुट है। आउटपुट आपको कैसी चाहिए, 5 - 5, यानी डिजिटल सॉर्ट ऑफ, ये आप क्यों समझ लें कि ये आपका जो एसी ही बन रहा है 5 और -5 में आपको चाहिए। 3 में 2 अगर वोल्ट में ऐड करूं तो 5 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं 2 ऐड कर दूं इसमें, क्लैंप कर दूं, तो ये तो 5 बन गया, लेकिन ये नीचे क्या बनेगा, -8, तो ये मेरा सर्किट तो नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी क्लिपिंग करूंगा, -8 में और -5 में कितने की क्लिपिंग करनी है हमें, 3 वोल्ट की क्लिप करना है हमने।
तो -10 से उसको अगर मैं ले जाऊँ -7 पे, ठीक है, -10 को मैं ले जाऊँ -7 पे, तो वो क्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा। तो अगर मैं सर्किट ऐसा बनाऊं, ये देखें, ये वाला सर्किट जो मैंने आपको बना के दिखाया था पहले क्लिप करना है, तो क्लिप में कोई कैपेसिटर तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो कि पहले, ठीक है, ये डायोड लगा के नीचे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 3 वोल्ट आ गया, और नेगेटिव साइकिल में आपको कितना चाहिए, कितना चाहिए आपको, 7 वोल्ट, 7 वोल्ट। ये आपको जो है आपको आउटपुट मिल जाएगी +3 से लेके -7, यानी 3 और -7। इसको फिर आप कर सकते हो क्लैम्प, फिर इसको 2 वोल्ट पे आप क्लैम्प कर लो, 2 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो क्लैम्पर वाला सर्किट आप इस पर यूज़ करोगे। तो ये देखें आप, इसमें यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा सॉरी, इसमें बैटरी की पोलैरिटी इसको माइनस ही करें और इसको प्लस करें, क्योंकि आप यहाँ पे ये ले रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे यूँ ले रहे हो, तो इस तरह ये माइनस हाथ देगी, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है, ये देखें D1 आपका साथ 3 वोल्ट आ गया नीचे को, तो जब फॉरवर्ड बाइस्ड होगा ये, तो 3 वोल्ट आपके आ जाएंगे। और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा D2, तो आपको कितने मिलेंगे, -7, कितने मिलेंगे, -7, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि पहले फर्स्ट हाफ में आपका D1 फॉरवर्ड बाइस्ड है, आपको 3 वोल्ट मिल रहे हैं, और सेकंड हाफ में आपका जो है D2 फॉरवर्ड बाइस्ड है, आपको -7 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद आगे। अब इसके आगे ये सर्किट आपने लगाना है, कैपेसिटर लगा दिए, ये क्लैंप कर रहे हैं, अब आप इसको क्लैंप अप कर रहे हैं, तो डायोड का मुंह क्या होगा, ऊपर को, क्लैंप अप कर रहे हैं, और कितने वोल्ट करेंगे, क्लैंप अप कितना करेंगे, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का क्लैंप करेंगे। अच्छा, ये वोल्टेज कैसे निकालें, इसने 5 वोल्ट कैसे निकालें, देखें, जब कैपेसिटर चार्ज होगा, हमें 2 वोल्ट चाहिए ना। अब कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, जब इसमें नेगेटिव साइकिल आएगा तो 7 वोल्ट आ रहे होंगे, 7 में से कितने माइनस करें कि 2 वोल्ट कैपेसिटर पे आए, 5, 7 - 5 = 2 वोल्ट आपको कैपेसिटर पे देने हैं। तो आप 5 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई, ताकि यहाँ पे 2 वोल्ट पे कैपेसिटर चार्ज हो, ताकि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो 2 + 3 5। आई बात समझ? तो इस तरह से जनाब आपका जो है वो क्लैंपर सर्किट चलेगा। तो आपको जो एक वेव फॉर्म हमने दी थी, ये देखें, इसके उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको यहाँ पे ये आपने देख लेना है। तो ये आपकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है, जो आपकी जिसको कहते हैं आपकी डिजायर्ड वेव फॉर्म, वो 5 वोल्ट से -5 वोल्ट तक आपको मिल गई। और इनपुट क्या थी, 3 वोल्ट से -10 थी। तो आपने पहले उसकी चॉपिंग की, उसमें जो एक्स्ट्रा था वो गन वाला उसको निकाला, उसके बाद क्लैंप अप कर दिया, सिंपल। आई बात समझ? तो ये एग्जांपल आपको क्लियर कर देती है कि हम कैसे क्लैंपर्स को सर्किट में यूज करके अपनी डिजायर्ड वेवफॉर्म हासिल कर सकते हैं। हमें कोई इनपुट वेवफॉर्म जैसी मर्जी हो, मतलब उसमें हम उसके साथ मतलब उसको प्रोसेस करके अपनी डिजायर्ड वेवफॉर्म ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी।